Hello everyone, this is Diksha. I welcome you all to the official YouTube channel of Chanakya Defense Group. So last time हम लोगों ने जो अपना NDA और IIT और NEET के लिए जो टॉपिक करा था वो हमने करा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टार्ट किया था जिसमें हमने दो तरीके की ओवरलैपिंग पढ़ी थी कि ओवरलैपिंग जो है वो एक्सियल भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है। ठीक है, तो एक बार मैं वहां से ना कंटिन्यू कर रही हूँ दोबारा। बेसिकली जो हमारी ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग हमारी किस किस तरह की हो सकती है? ओवरलैपिंग हो सकती है आपकी दो तरीके की। फर्स्ट वन इज द एक्सियल ओवरलैपिंग एंड सेकंड वन इज द पैरेलल ओवरलैपिंग, जिसको आप क्या बोलते हो? साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, और एक्सियल वाली ओवरलैपिंग कौन सी होती है? हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, हमने लास्ट टाइम इसका एक ना एग्जांपल भी करा था और हमने ये करा था, एक्सियल ही स्टार्ट किया था ना हमने लास्ट वीडियो में। सो एक्सियल में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा भी हो सकता है कि जो एस एस है वो बनाए एक्सियल ओवरलैपिंग करे। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एक्सियल ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनती है और पैरेलल ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो हमने करा था कि एस एस जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, एस एस ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बना सकती है। इसके अलावा एस पी ओवरलैपिंग सिग्मा बना सकती है। और यहां मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी एस आ जाए ना, जब भी आपके पास एस ऑर्बिटल आ जाए तो एस का मतलब है कि ये सिर्फ सिग्मा बनाएगा। मतलब आंखें बंद करके एस आ जाए तो सिग्मा बॉन्ड लगा दो, क्योंकि एस जो है वो कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्म कर ही नहीं सकता है। और इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि एस की शेप ऐसी होती है, स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल होने के कारण क्या होता है? इसकी हर तरफ से सिमेट्री होती है, तो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा, हर तरफ से एक ही जैसा होगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये कभी भी साइड वाइज ओवरलैप कर ही नहीं सकता। कोई ऐसे राउंड में है तो उसकी साइड क्या, उसका हेड क्या, पता ही नहीं है ना। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करता है? ये हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है। इसके अलावा हमारा जो P और P है, P और ऑर्बिटल्स भी हमारे क्या कर सकते हैं? सिग्मा ओवरलैपिंग जो है उसको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एस का एग्जांपल करा था एक H2 सिग्मा ओवरलैपिंग, यहाँ पे देख ली थी कैसे हुई है। आज हम एसपी को और पीपी को स्टार्ट करेंगे और इसके दो तीन एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, ये खत्म करके फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको मिटा रही हूँ और हमारा नेक्स्ट वाला जो सेकंड है एक्सियल ओवरलैपिंग का सेकंड पार्ट, दैट इज एसपी, ओवरलैपिंग बिटवीन द एसपी ऑर्बिटल्स। ठीक है, एस और पी की ओवरलैपिंग जो है वो शो करेंगे। अब एस और पी की ओवरलैपिंग शो करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। ठीक है, एचएफ का एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। अब देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड, मतलब इन्होंने ओवरलैपिंग करनी होती है किसमें? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसका नाम ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वो हमेशा क्या लेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेगा। तो एक बार H को अलग से कर लो और फ्लोरीन को अलग कर लो। ठीक है, इनके वैलेंस बॉन्ड बनाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें जरा। तो इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन ही बना देते हैं। हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है? 1 होता है एटॉमिक नंबर, और फ्लोरीन का नंबर कितना होता है? 9 होता है। आई होप ये आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 है तो ऑफ-बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s1। ठीक है, आगे तो कुछ आएगा नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, -1 में खत्म हो जाएगा। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, 9 इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करें तो 1s में आप 2 डाल सकते हो मैक्सिमम। उसके बाद आपके पास अगेन 2 आ जाएंगे, 2 और 2 4 हो गए ना। 9 में से 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, पीछे कितने बचे? 5 बचे। तो 2p में कितना आएगा? उसके बाद 5 आएगा। ठीक है, ये सीरीज में कैसे बना रही हूँ? ऑफ-बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। आपने शायद पढ़ा होगा ऑफ-बो प्रिंसिपल। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो एक बार उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ये हो गया आपके पास। अब देखो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो वैलेंस शेल कौन से हो गए? इसके पास तो एक ही शेल है ना, तो इसका यही वैलेंस शेल हुआ। ठीक है, बट इसके पास कितने शेल है? 3 है, तो इसका वैलेंस शेल कौन सा हुआ? लास्ट वाला। अब लास्ट वालों को ऑर्बिटल्स की फॉर्म में शो करें जरा एक बार। ये आपका बन गया p ऑर्बिटल। आपको याद होगा 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और 3 ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम जो है वो डबल ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब अगर किसी में ऑर्बिटल 3 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? मतलब ये n की वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2n, मतलब 2 into 3 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इसमें मैं 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकती हूँ। अब मैंने हंस रूल फॉलो करते हुए ही इलेक्ट्रॉन डालने हैं। हंस रूल का मतलब है, उसने क्या बोला था कि आप पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली फिल करोगे हर एक ऑर्बिटल में, फिर आप पेयरिंग शुरू करोगे। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग से ही पेयरिंग नहीं करनी आपने। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्या करा? पहले सिंगली फिल किया, एक इलेक्ट्रॉन डाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला, तीसरा इलेक्ट्रॉन डाला, 3 डाल दिए। अब उसके बाद मैंने क्या करना है? नेक्स्ट वाले 3 डाल दिए, 2 बचे, तो 2 मैंने इसके अंदर और डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसका बनाए जरा। इसका ऑर्बिटल कैसे बनेगा? इसके पास तो एक ही ऑर्बिटल होता है ना, एस के पास एक ही ऑर्बिटल होता है ना। अगर आपको नहीं पता तो एस के पास एक ऑर्बिटल होते हैं
और P के पास होते हैं 3 ऑर्बिटल, D के पास होते हैं 5 और F के पास होते हैं 7 ऑर्बिटल। और मैंने अभी बताया आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो एकोमोडेट हो सकते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो होते हैं डबल ऑफ द ऑर्बिटल। मतलब अगर ऑर्बिटल 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 है तो 6 आ सकते हैं, 5 है तो 10 और 7 है तो 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डालूंगी, मैंने इस एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपके पास है s ऑर्बिटल और यहाँ आपके पास है p ऑर्बिटल। हम पढ़ के रहे हैं, हम यही तो पढ़ रहे हैं ना, s और p की ओवरलैपिंग। तो मतलब यहाँ s ओवरलैप करेगा और यहाँ कौन सा है आपके पास, p है, p ओवरलैप करेगा। अब p को s के साथ ओवरलैप करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, देखो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होना चाहिए, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। मतलब इनकी ओवरलैपिंग बहुत इजीली हो सकती है, हमें कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्टली क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले के साथ क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि जहां भी s आ जाएगा वहां पाई बॉन्ड कभी नहीं बनेगी, तो यहाँ पर कौन सी बॉन्ड हुई, सिग्मा। और हम वैसे भी क्या पढ़ रहे हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं ना, तो वो तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अगर शेप्स देखें तो शेप देख लेना एक बार। हाइड्रोजन का क्या होगा, स्फेरिकल शेप होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास देखो ये क्या होता है, फर्स्ट वाला होता है px, सेकंड वाला होता है py, थर्ड वाला होता है आपका pz। तो pz में एक ऑर्बिटल है, मैंने pz को इस फॉर्म में बना लिया। ठीक है, प्लीज आप बना सकते हो ना, कैसे भी चेंज कर सकते हो। एक्सिस में क्या होता है, ये वाला आप एक्स एक्सिस मानते हो, ये वाला आप वाई एक्सिस मानते हो, ये वाला जेड मानते हो, बट ये कन्वेंशन होता है कि हम इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको वाई, इसको जेड ले लेते हैं। जरूरी नहीं होता कि ये फिक्स्ड ही है, ये चेंज नहीं हो सकते, चेंज हो सकते हैं। जेड इधर भी आ सकते हैं, एक्स इधर भी आ सकते हैं, ये मतलब एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने जेड को इस फॉर्म में बना दिया ताकि मेरा ना एक्सियल ओवरलैपिंग ऐसे इजीली बन जाए। ठीक है, तो मैंने इजीली बनाने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका डाल दिया। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्पिन हम चेंज कर सकते हैं, ऑपोजिट स्पिन ही जो है वो ओवरलैप करेगी। एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे डालो चाहे ऐसे डालो, उसमें कोई भी वो नहीं होता है कि आपको ऐसे सीधा ही डालना है। ठीक है, तो ये देख लो, अब आपने क्या किया, इनको ओवरलैप करा दिया। जब आप इनको ओवरलैप कराओगे तो अल्टीमेटली आपके पास जो बन जाएगा ना ओवरलैपिंग के बाद, वो ऐसा बनेगा। एक आपके पास p ऑर्बिटल था और s ने उसके साथ ओवरलैप कर दिया, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो इस फॉर्म में पड़े हैं, दैट इज दिस वन। ठीक है, तो ये जो है ये शो करता है आपका पाई सिग्मा फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है, ये आपका हो गया sp वाला। अब इसमें एक और है हमारा, दैट इज pp वाला है। pp वाले को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इसका। चले, नेक्स्ट वन इज pp ओवरलैपिंग। अभी भी हम एक्सियल ओवरलैपिंग ही पढ़ रहे हैं, बट एक्सियल का हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं कि P और P अगर आपस में कंबाइन करें तो एक्सियल ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है। ठीक है, अब देखो बेटा, P का शेप क्या होता है, डंबल शेप होता है। डंबल शेप होता है मतलब मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये एक डंबल है, ऐसे आपके पास दूसरा डंबल है, बट जरूरी थोड़ी है कि डंबल ऐसे ही होंगे, डंबल ऐसे भी तो हो सकते हैं। डंबल जरूरी है कि वर्टिकल फॉर्म में पड़े होंगे, डंबल हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, डंबल को ऐसे भी बना दिया कि डंबल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि जो इनका ये वाला पोर्शन होता है ना, दीज आर कंसिडर्ड एज द हेड्स। ठीक है, ये वाले पोर्शन को हेड माना जाता है और ये वाले पोर्शन को साइड माना जाता है। अब आप देखो आराम से, आपको ये विजिबली आपको एकदम से क्लियर है कि जब ये क्या करेंगे, ये इस तरीके से ओवरलैप करेंगे ना, इस तरीके से, है ना, तो क्या होगा, साइड वाइज ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड बनेगा, बट यहाँ पर देखो जरा, जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो ये ऐसी ओवरलैपिंग करेंगे, ऐसी। जब ये ऐसी ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, हेड वाइज ऐसी ओवरलैपिंग हुई है। हेड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि पी जो है वो आपका सिग्मा भी बना सकते हैं, पाई भी बना सकते हैं, बट इस केस में हम ये वाला पढ़ने जा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। तो एक एग्जाम्पल इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं पीपी के लिए। पीपी के लिए एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं BF3। ठीक है, BF3 मैंने ले लिया एग्जाम्पल में। एक बार देखें इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मतलब ये ओवरलैपिंग कैसे करेगा। तो मैंने एक बार ले लिया बोरोन और एक बार ले लिया फ्लोरीन। फ्लोरीन मेरे पास 3 बार है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको 3 बार ही लिख देती हूँ। चलो, फ्लोरीन को 3 बार लिख देती हूँ। उसने बोला एक बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन जो है वो कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इज 5, और फ्लोरीन का भी पढ़ा आप लोगों ने 9, तो इसका भी 9 होगा, इसका भी 9 होगा। ठीक है, अब मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं, कॉन्फ़िगरेशन में आएगा 1s2 2s2 एंड देन 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यहाँ पर क्या आएगा, 1s2 2s2 एंड 2p5, अगेन 1s2 2s2 एंड 2p5,
5, अगेन सेम कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p5, ठीक है। अब देखो सबके लास्ट में 5 5 और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर क्या है, बोरोन में लास्ट में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक बार इनके ऑर्बिटल्स बना के देख लेते हैं। शेल मैंने बनाया, इसका बनाया तो कैसे आएगा, बनाओगे तो 3 ही ना, ऑर्बिटल पूरा बनाओगे, ठीक है। बट उसके बाद इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके पीछे वाले के पास देख लेते हैं एक बार, पीछे वाले के पास क्या है, 2s है, ये 2p है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 था, तो ये इस तरह से बन रहा था, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बनाऊं ये p वाले को, सिर्फ p वाले को वैलेंस को ही शो करना हम लोगों ने, मैंने इसका वैलेंस शो किया तो यहाँ पर बन गया आपका ये वाला, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तीनों का बना लेती हूँ पहले शेल, तीनों का ऑर्बिटल बना दिया। अब इसके अंदर जो है आप इलेक्ट्रॉन डाल दो, इलेक्ट्रॉन डालोगे तो कितने डालोगे, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 और 1 2 3 4 5, ठीक है। अगेन 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5। अब अगर देखो आप ध्यान से ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन ये 1, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और उसको यहाँ पर भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ठीक है। बट यहाँ कितने अनपेड है, सिर्फ 1 अनपेड है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है, एक्साइट कर जाता है मतलब ये वाली आपकी स्टेट है ग्राउंड स्टेट। नॉर्मली जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है ना, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। बट जब भी वो क्या करता है, लोअर एनर्जी से हायर में जंप करता है, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को इस तरह से यहाँ से निकालेगा और यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास बन जाएगा 2s में भी 1 और 2p के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन, 1 और 1, मतलब 2p में भी 2 आ जाएंगे। इसने एक्साइट कर दिया ना, लोअर से हाई में चला गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, ये वाली हो गई हमारी एक्साइटेड स्टेट। अब देखो एक्साइटेड स्टेट आपके पास आ गई है, इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हैं, आप क्या करोगे, ओवरलैपिंग करोगे। ओवरलैपिंग में आप शो करो, देखो पहला इलेक्ट्रॉन तो पहले फ्लोरीन के साथ मैंने क्या कर दिया, इसको कंबाइन कर दिया, ठीक है। दूसरे इलेक्ट्रॉन और मैंने क्या कर दिया, इसको दूसरे वाले के साथ यहाँ पे कंबाइन कर दिया, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसको यहाँ पर ये वाले तीसरे के साथ कंबाइन कर दिया। तो एक बार देखो सबके अंदर क्या हुई है, इसने इसके साथ कॉम्बिनेशन किया, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, सबने एक एक बॉन्ड बनाई है। एक एक बॉन्ड, पहली बॉन्ड सबकी क्या होती है, हमेशा सिग्मा होती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर सबकी एक एक बॉन्ड फॉर्म हुई है, जिसके कारण मैं ये बोलूंगी कि ये बॉन्ड भी सिग्मा है, ये बॉन्ड भी सिग्मा है एंड ये बॉन्ड भी सिग्मा है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर लास्ट में देखते हुए दैट इज बी आपका आ जाएगा सेंटर में। आपके पास इसने 3 बॉन्ड्स बनाई हैं, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन के साथ सिग्मा, सिग्मा एंड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर आपको डंबल और स्फेरिकल में बनाना है तो वो आप खुद बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम करेंगे पैरेलल ओवरलैपिंग। थैंक यू एवरीवन।